सैटर्न वर्सेस केतु। एक तरफ कर्मा है, डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क है, और एक तरफ है डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी। तो अगर किसी भी पर्सन के चार्ट में केतु और सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो, या फिर एस्पेक्ट पड़ रहा हो सैटर्न का केतु के ऊपर, मतलब किसी भी तरीके से रिलेशन बन रहा हो सैटर्न और केतु का, तो उसे एक बात, मतलब ये रेमेडी भी आप मान सकते हो कि उसे कैसे कर्मा को अलाइन करना है अपने चार्ट से रिलेटेड। देखो, सैटर्न जिस भी हाउस में बैठा होगा आपके चार्ट में, वो ये बताता है कि आपको उस हाउस से रिलेटेड पेंडिंग कर्मास जो हैं वो पूरे करने हैं इस लाइफ में, और उसमें वो आपको हार्ड वर्क भी देगा, उसमें आपको मतलब डिसिप्लिन भी रखना होगा। अब दूसरी तरफ अगर आप उसके साथ केतु प्लेस्ड हो या फिर एस्पेक्ट में हो केतु के, तो वहाँ पे आपको उस हाउस से रिलेटेड डिटैचमेंट भी बताएगा। अब अगर आपको सैटर्न और केतु के कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से समझना है, तो आपको कर्मा तो करना है क्योंकि वो पेंडिंग है और वो करना ही पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना ही है। लेकिन अगर आप उस हाउस से रिलेटेड जो भी कर्मा करते हैं, उसका जो रिजल्ट आने वाला है, उससे अगर आप डिटैच हो जाते हैं, मतलब आप सरेंडर वाले मोड में हो जाते हैं कि आपको कर्मा करना है और रिजल्ट के बारे में नहीं ध्यान देना है, आपको अपने कर्मा करना है, रिजल्ट के बारे में ध्यान नहीं देना है, तो वो सैटर्न केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत पावरफुल हो जाता है। जैसे सपोज़ अगर कोई स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम देने गया, तो वो एग्ज़ाम जब दे के आता है तो वो एक अंदाज़ा लगा लेता है कि मेरा एग्ज़ाम ऐसा ऐसा गया है और मेरे इतने परसेंट आ जाएंगे। अब अगर वो उतने परसेंट आ जाते हैं या उससे ज़्यादा आ जाते हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अगर उससे उस जैसा उसने सोचा हो वो रिजल्ट नहीं आता है, तो वो कहीं ना कहीं दुखी हो जाता है। सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन भी यही बताता है कि अगर आप रिज़ल्ट के बारे में डिटैच हो जाओगे, मतलब रिज़ल्ट से आपको डिटैच होना है और आपको अपने कर्म करना है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लाके देगा इस लाइफ में।